हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश क्लासेस। बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल आर के इंग्लिश क्लासेस में। जैसा कि हम लोग इंग्लिश का ग्रामर पोजीशंस में देख रहे हैं और ग्रामर में हम लोग बिल्कुल बेसिक चीज़ों को देख रहे हैं जो कि हर किसी को जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो उसी में आज हम देखते हैं सेंटेंस के बारे में, क्योंकि इससे पहले हम सेंटेंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े थे कि सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, उसके काइंड्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके पार्ट क्या होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और कैसे हमें उसे पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यदि आप लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अन्य सभी उन बच्चों को शेयर कर दीजिए जो कि ग्रामर पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ग्रामर इसमें आप लोगों का हर एक चीज चलता है। मैथ भी इस चैनल पे मिलेगा आपको, साइंस भी मिलेगा और इंग्लिश आपका चाहे सिलेबस हो या फिर ग्रामर पोजीशन, हर एक चीज पढ़ाया जाता है। तो आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और उन हर एक बच्चों तक पहुंचाइए जो कि ऑनलाइन और यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना चाहते हो। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं आज हम सेंटेंस के बारे में। ठीक है, और देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक, क्योंकि यह बेसिक नॉलेज हमें जरूरी है होना। यदि हम आगे पढ़ेंगे, हमसे यदि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें सेंटेंस के टाइप पूछता है कि आज हम किस टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, असर्टिव क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे तो आगे सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस और आप लोग मन लगा के पढ़िए। मौसम थोड़ा ठंड का हो गया है, कोई बात नहीं है, वीडियो चालू करिए और देखते रहिए, जैसे कि आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए सेंटेंस। यदि सेंटेंस का आपसे पार्ट पूछा जाए, यदि सेंटेंस का पार्ट पूछा जाए कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, तो आपको इससे पहले बताया था कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं। ठीक है, सेंटेंस के किसी भी सेंटेंस के दो भाग होते हैं। जैसे हमने लिखा ही रीड्स अ बुक। ठीक है, ही रीड्स अ बुक। यदि हमें ऐसा सेंटेंस मिलता है तो हम क्या करेंगे, इसमें आपका एक बताया गया था सब्जेक्ट और इसके बाद जो होता है आगे वे सभी होते हैं प्रेडिकेट। ठीक है बच्चों, तो नहीं, या सेंटेंस के क्या होता है, या सेंटेंस का पार्ट होता है, सेंटेंस का भाग होता है कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। ठीक है, एक काम करने वाला जो कि मेन सब्जेक्ट हो गया और वह किन काम को कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, उसके बाद जो बचता है बाकी सब क्या आ जाता है प्रेडिकेट में। ठीक है, और प्रेडिकेट में ही आप क्या आ जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ब, ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, यानी जो भी इसमें जो भी लगता है वो सभी किस में आ जाता है प्रेडिकेट में। ठीक है, तो ये तो इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया गया था और बताया गया था। आइए हम जानते हैं सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। जब हमें आगे अगर हमें कुछ भी पढ़ना है तो उसमें जब बताया जाए तो हम जान सकेंगे सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, यानी सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, यानी जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के कितने पार्ट सॉरी कितने काइंड्स होते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। आप लोग इसको नोट भी करते चलिए, नोट करिए, एक अच्छा सा कॉपी खरीदिए और उस पर एक अच्छा सा फेयर बना लीजिए। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी जरूरत पड़े तो आपको मिल सके कि नहीं, हाँ इस यह जो सेंटेंस के बारे में बताया गया तो सेंटेंस के इतने पार्ट होते हैं, या सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है किसी भी सेंटेंस का। ठीक है, पहला हमने लिखा असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो असर्टिव के दो भाग होते हैं, वो भी साथ साथ लिखते चले हम। ठीक, इसके दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक, और एक होता है इसका निगेटिव सेंटेंस। दूसरा लिखिए
इंटरोगेटिव सेंटेंस। राइटिंग अगर थोड़ा गड़बड़ होगा तो देख लीजिएगा। और तीसरा आपका होता है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा लिख लीजिए ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं सेंटेंस के काइंड्स। बहुत ही आराम से पढ़ा जाएगा, ठीक है, ताकि हर एक चीज बिल्कुल ओपन तरीके से हो, ताकि हर एक चीज को आप अच्छे से जान सके। ठीक है, बिल्कुल इसके बारीक बारीक चीजों को बताया जाएगा कि आखिर में बच्चों को बाद में क्यों नहीं समझ में आ पाता है। और से टीचर होते हैं शॉर्टकट में बता दिए, हो गया, समझ में नहीं आया कौन सा कहां से चला गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको हर एक चीज बिल्कुल सिंपल वे में बताया जाएगा। ठीक है, देखिए पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है बच्चों, ये देखते हैं पहला असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव, देखिए असर्टिव में आपके अफर्मेटिव और निगेटिव दो आ जाते हैं। ठीक है, तो यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें जो कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को अपने साथ लेता है वह कहलाता है आपका असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब अफर्मेटिव क्या होता है, यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, वह जाता है, ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव हो गया। ठीक है, वह जाता है, हमने इसमें लगा दिया नॉट, वह नहीं जाता है। ठीक है बच्चों, यानी यह क्या था, यह आपका अफर्मेटिव, और इसमें क्या लगा दिया हमने, इसमें जोड़ दिया नेगेटिव वर्ड, तो यह आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यह जो दोनों सेंटेंस है यह किसके पार्ट है, यह आपके असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, यानी जो असर्टिव है यह क्या लेता है, और दो सेंटेंस को अपने साथ लेता है, एक अफर्मेटिव को एक निगेटिव को। ठीक है, अगर अलग अलग बोलते हैं तो यह आपका अफर्मेटिव हो गया और यह हो गया नेगेटिव। अगर एक साथ बोलना हो गया तो यह कौन सा सेंटेंस हो गया, यह हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत, उम्मीद है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, देखिए जो इंट्रोगेटिव है बना है इंट्रोगेट से। इंट्रोगेट यानी इंट्रोगेशन, किससे पूछताछ करना। इंट्रोगेशन का मतलब क्या होता है, किससे पूछताछ करना। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक, जब हम किसी से कोई बात पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो वह आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, यह आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और इंट्रोगेटिव भी होता है दो टाइप्स का, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है यह भी आपका होता है दो तरीके से, इसके भी दो टाइप्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों को इससे पहले और भी वीडियो बनाया गया ग्रामर का, यदि आप लोग टेंस पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को बताया गया होगा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, देखिए एक होता है जब आप उसको किसी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करते हैं, किससे करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से। ठीक है, जिसका मतलब होता है क्या। ठीक, और एक दूसरा होता है जो कि WH आता है, एक दूसरा होता है WH, यानी कि जिसको आप क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं। ठीक है, और यह जो क्या से शुरू होता है, जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, इसी को बोला जाता है एस या नो, यानी एस या नो टाइप क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आपका जो पहला ऑक्सिलरी वर्ब आपके कितने होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं 24। ठीक है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब, मॉडल और सेमी मॉडल। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपके हो जाते हैं 11, मॉडल्स हो जाते हैं 10, और जो 3 होता है वो होता है सेमी मॉडल। ठीक है, यानी ये सब मिलाकर के क्या होते हैं, सब आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब में, और टोटल होते हैं 24। और ये 24 होते हैं इज, एम आर, वाज, वर, ठीक है, हैज, हैव, हैड, डू, डज, ये सब जितने होते हैं, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ये सब क्या होते हैं, ये सभी आपके ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। और इन सभी का मतलब होता है
क्या। इन सभी का मतलब क्या होता है, क्या। जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर आपका बनता है ना, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। यह आपका पहला स्ट्रक्चर बनता है जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तब, ठीक है। यानी हेल्पिंग वर्ब, या फिर यहां पे आप ऑक्सिलरी वर्ब लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे लिखिए आप ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कोई भी लिख सकते हैं 24 में से आप कोई भी आप लिख सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसे लिखते हैं तो यहां जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा, यहां पे जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा उस सब का मतलब क्या होता है, उन सब का मतलब होता है क्या। याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्यों, कैसे, सब कुछ नहीं आएगा, क्या आएगा, बस ओनली क्या, ठीक है। तो क्या का मतलब क्या होता है, जैसे हमने इसमें पूछा, ठीक है, इच यू आर गोइंग टू मार्केट। हमने किससे एक क्वेश्चन पूछा, इज यू, एक मिनट रुकिए, सेंटेंस को सही लिखने दीजिए। आर यू गोइंग टू मार्केट, ठीक है। यानी हमने इसको एक क्वेश्चन पूछा कि आर यू गोइंग टू मार्केट, यानी क्या तुम बाजार जा रहे हो, ठीक। यानी क्या तुम बाजार जा रहे हो। यदि हमने उससे ऐसे क्वेश्चन पूछा तो वह हमें क्या आंसर देगा, इसका आंसर हमें किस में देना था, इसका आंसर हमें या तो एस या तो नो में देना है, ठीक है। यदि जा रहे हैं तो यस, नहीं जा रहे हैं तो नो। और इसमें हमें डिस्कस नहीं करना है कि हाँ मैं बाजार जा रहा हूं, ये करने जा रहा हूं, वो करने जा रहा हूं, ठीक है। यानी कि यह जो क्वेश्चन होता है, यानी ये जो पहला तरीका होता है, इसमें इसको एस आई या नो इसलिए बोला जाता है कि बस इसका आंसर बस एस या नो में ही दिया जाता है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो यह हो गया आपका इसका पहला तरीका, यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जो कि स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, आते हैं इसके दूसरे तरीके पे। आप लोग नोट करते चलिएगा इसको। देखिए जो इसका दूसरा तरीका होता है वो होता है WH, यानी कोई भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब, फिर हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, क्वेश्चन। देखिए यह किससे स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब व्हाट, व्हाई, वेयर, वेयर, ये सब जो होता है यह होता है आपका क्वेश्चन वर्ड। तो इनसे अगर यदि कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इसका आंसर हम बहुत ज्यादा लाइन में दे सकते हैं, उसके बारे में हम बहुत कुछ बता सकते हैं, ठीक। जैसे पूछ दिया तुम बाजार क्यों जा रहे हो, ठीक है। उसने पूछा कि व्हाई आर यू गोइंग टू मार्केट। यह जो आपका दूसरा तरीका है, इसने पूछा कि व्हाई आर यू गोइंग टू मार्केट, यानी तुम बाजार क्यों जा रहे हो। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें उसको पूरी स्टोरी बता सकते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ठीक है, कब आएंगे। यानी इसमें आपको क्या करना है, या इसमें आप इसको लॉन्ग आंसर दे सकते हैं, लेकिन जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा इसमें सिर्फ आपको एस या नो का आंसर देना है, ठीक है बच्चों। तो यह जो इंट्रोगेटिव हमारा सेंटेंस होता है या क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं या जिनसे हम क्वेश्चन करते हैं वह होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उम्मीद है आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो आइए अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है यह होता है आज्ञा, यानी कि आदेश सूचक, जिसमें कि आप किसी को आदेश दे सकते हैं, किसी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वह होता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस में, ठीक है। यदि आपने यह जो इंपरेटिव सेंटेंस है, किसी को आपने सजेशन दे दिया, ठीक, किसी को ऑर्डर दे दिया, किसी से रिक्वेस्ट कर लिया, तो यह सब क्या होते हैं, यह होते हैं आपके इंपरेटिव सेंटेंस में,
जैसे हमने बोला दरवाजा बंद करो, ठीक है, शट द डोर। जब हमने लिखा शट द डोर यानी दरवाजा बंद करो, तो हमने क्या किया, किसी को ऑर्डर दिया, ऑर्डर दिया, ठीक है। तो जब हमने किसी को ऑर्डर दिया, किसी को सजेशन किया डोंट ड्रिंक, ठीक है, ड्रिंक मत करो, तो हमने किसी को सजेशन दिया, रिक्वेस्ट किया प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया अपनी मुझे कॉपी दे दो। यदि हमने किसी से रिक्वेस्ट किया तो ये आता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस में, ठीक है बच्चों। और जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है यह आपका हमेशा स्टार्ट होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। किससे शुरू होता है, इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यह हमेशा किससे स्टार्ट होता है, यह हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। एग्जांपल में देख लीजिए, ओपन द डोर, ठीक, रीड द बुक, ठीक, ठीक बच्चों। तो क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, यानी कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है यह हमेशा किससे शुरू होता है, यह हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। एक चीज और इसमें होता है कि इसमें का जो सब्जेक्ट होता है, जो इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है यह ऑलवेज होता है यू। यह क्या होता है, यह हमेशा होता है तुम, और जो कि क्या रहता है, जो कि हमेशा हिडन रहता है, यह कभी शो नहीं होता है, ठीक है। यह हमेशा छुपा रहता है, यह शो नहीं होता है। या तो ओपन द डोर हमने किससे बोला, अपने सामने वाले से बोला, सामने वाले से बोला, सामने वाले को हम क्या बोलते हैं यू, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें उसको शो नहीं किया जाता है, यह यू जो सब्जेक्ट रहता है यह छुपा रहता है, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिया जाए, कोई रिक्वेस्ट किया जाए, कोई सजेशन किया जाए, तो वे होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, जो कि हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और जिसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है और जो यू सब्जेक्ट होता है वह हमेशा छुपा रहता है, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं आपका नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, आइए हम जानते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में, कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है इसमें आपको कर्स, ब्लेस, ठीक है, आपको कोई श्राप देगा, कोई ब्लेस करेगा, कोई प्रे करेगा, ठीक, या किसी की विश रहेगी, इच्छा रहेगी, ये सब किसमें होते हैं, ये सब होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव का हिंदी मतलब होता है आशावादी वाक्य, यानी जिसमें हम किससे कोई उम्मीद करते हैं, किससे कोई आशा लगाते हैं यह काम हो सकता है, ठीक है, यानी यह काम होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने किसी को कर्ज किया, किसी को हमने श्राप दे दिया, ठीक है, मे यू डाई सुन, ठीक है, यानी मे यू डाई सुन, यानी तुम क्या करो, तुम जल्दी से मर जाओ। तो ये हमने क्या किया, ये हमने किसी को श्राप दिया कि क्या करो, तुम जल्दी से मर जाओ, ठीक। तो यह होता है किसमें, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। और ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है वह हमेशा स्टार्ट होता है में से, किससे स्टार्ट होता है, में से, ठीक है बच्चों। अब देखो आप बोलोगे में क्या है, में तो एक मॉडल है, में क्या है, में एक मॉडल पढ़ा गया ना, जैसे हमने लिखा मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, मे आई कम इन सर। जब हमने यह लिखा तो यह मे का क्या है, यहाँ पे यह आपका मे यहाँ पे है मॉडल, क्या है, मॉडल। लेकिन जब हम इसमें पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस में, तो मे का मतलब होता है भगवान करे, क्या होता है बच्चों, भगवान करे, यानी मे का मतलब क्या हो गया, मे का मतलब होता है भगवान करे, भगवान करे तुम जल्दी मर जाओ। लेकिन जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मे आई कम इन, जब यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो यहाँ पे इसका मतलब भगवान करे नहीं होगा, समझिए आप, क्योंकि अभी इंट्रोगेटिव में बताया गया था किसका मतलब क्या होगा, क्या, क्या होगा, क्या,
क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या बेटा, यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूं, जब पूछा जाता है ना। अब जब क्लास में आपको इंटर करना होता है, अगर टीचर सामने बैठा तो बोलते हैं ना, मैं आई कम इन सर, ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। यहाँ पे आप ऐसा अर्थ ना लगा ले कि भगवान करे मैं अंदर आ सकता हूं। अगर ऐसा करें तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो आप इसका सेंस गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भगवान नहीं करेगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको परमिशन ले करके अंदर आना है। यह मॉडल है, क्या है, मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे मॉडल है, लेकिन यहाँ पे यह यूज किसका, यहाँ पे इसका जो यूज किया गया है वह किया गया है एक ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि उम्मीद जताने के लिए, ठीक है, एक उम्मीद के लिए जताया गया है। अब यह इसके कहने से कोई मर नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन उसने ऐसा श्राप दिया, उसकी ऐसी इच्छा रही, वह उसने ऐसा सोचा कि मैं उसको श्राप दे दूं, क्या करे, वह मर जाए, ठीक है बच्चों। तो इसका सेंस समझिएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, मतलब यह आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और यदि यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क मिल गया तो यह क्या हो जाएगा, तब यह आपका एक मॉडल्स बन जाएगा, ठीक है बच्चों। इतना आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। और देखिए जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है किससे शुरू होता है, में से। जब हम किसी को कोई कर्स करते हैं, कोई ब्लेस करते हैं, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, यानी हम बोलते हैं किसी को मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, यानी किसी को हम क्या करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं। जब आपसे कोई आशीर्वाद लेता है तो बोलते हैं आप ना, यानी तुम्हारी उम्र लंबी हो, या भगवान करे तुम बहुत साल तक जियो, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने किसी को ब्लेस किया, किसी को आशीर्वाद दिया, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है बच्चों। तो ऑप्टेटिव का मतलब, यानी जब हम किसी कॉर्स, कोई ब्लेस, कोई प्रे, ठीक, या किसी विश को शो करे तो वह होता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। आगे ये जानते हैं लास्ट आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, ठीक है बच्चों। देखिए जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है यह आपका होता है विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसका हिंदी होता है विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। अब विस्मयादि बोधक का मतलब क्या होता है, देखिए जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को पढ़ने से पहले आपको जानना होगा इंटरजेक्शन। क्या जानना है, इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है, देखिए इंटरजेक्शन का मतलब यह होता है कि ऐसी फीलिंग जो अचानक से आपके माइंड में आती है, वह कोई प्लानिंग के अनुसार नहीं आती है, अचानक से आप कहीं मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, किसी सुंदर लड़की को देखा आपने, वाह शी इज वेरी ब्यूटीफुल, और वाह व्हाट इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, बोलते हैं ना, ठीक है। तो यानी कि यह इंटरजेक्शन जो होता है, यह क्या होती है, यह हमारी अचानक से निकलने वाली फीलिंग होती है, ठीक है। आप कहीं घूमने जा रहे हो, एक अच्छा सा समुद्र दिख गया आपको, वाह कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है, यानी या आप कहीं जा रहे हो रात में, अचानक से आपके सामने कुछ दिख जाए तो भी आपके मुंह से कौन सी आवाज निकलेगी, या आपके प्लानिंग के अनुसार नहीं निकलता है, ठीक है, यानी उसमें आपके मुंह से क्या निकलेगा, वह कोई प्लानिंग किया हुआ नहीं रहता है, उसका सेंस अलग होता है, ठीक है, उसमें आप अपने मुंह से कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यह जो हम निकालते हैं आवाज, वह कहलाता है इंटरजेक्शन, ठीक है। कभी हमने बोला वाह, आ, ओ, हो रहा, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके होते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। और जब यही इंटरजेक्शन एक सेंटेंस के साथ मिलते हैं तो वह आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है बच्चों। तो वह क्या होता है, वह होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। और यह आपका जो लगा है यह होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, यह क्या लगा होता है, यह लगा होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि इस आश्चर्य को शो करता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा वाव शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है बच्चों। तो यदि आपको ऐसा मिल जाता है वाव शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह आपका कहलाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस,
क्या कहलाएगा? क्योंकि यह फीलिंग आपके मन से अचानक निकली। ठीक है, आप वाव बोल सकते हैं, हाई फाई बोल सकते हैं, यानी जैसा आप उसको देखेंगे उस हिसाब से आपके अंदर की फीलिंग आएगी। ठीक है।